प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु आपके सम्मुख में जो भी लोग आपके वचन सुनने के लिए आए हैं, सारे लोगों को परमेश्वर आप आशीर्वाद कीजिए। आपके वचन द्वारा परमेश्वर उनसे बातें कीजिए। हमने परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर हम वचन में देखते हैं कि आपके जो वचन है उसमें परमेश्वर आत्मा है, उसमें जीवन है। ये जीवन भरी वचन परमेश्वर सारे लोगों के हृदय के अंदर क्रिया करने के लिए आप मदद कीजिए। वैसा आप करने वाले हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। लेवीय व्यवस्था अध्याय 1। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की काल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी। और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए। और वह उसकी गल तैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। लेवीय व्यवस्था दूसरा अध्याय। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए। और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले बाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवानों में से परम पवित्र बाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो।
उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना। और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला बाग मिलाकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह आरून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र बाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ कमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए कमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में बुनी हुई हरी हरी वाले अर्थात हरी हरी बालों को मिज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब यह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मिच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला बाग करके जला दे, यह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लूका के किताब 6वां अध्याय। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसा परमेश्वर के घर में गया और बेट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह सब्त के दिन शंका करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों और उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और तोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शिमोन जो जेलोतेश कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे चुना
चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो सब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब जब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जहाँ कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बूढ़ों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्या देखता है और अपनी ही आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसा कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दे। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपना मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर
लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपना पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारी बाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारे सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्रुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और युआतिरा और सरदीश और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसके मुंह ऐसा प्रज्वल था जैसा सूर्य बड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख दे, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर आपके वचन परमेश्वर उन्होंने सुना है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर एक गवाही रूपी परमेश्वर आपके सामने परमेश्वर आप खड़ा कीजिए। आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
गॉड ब्लेस यू।